बच्चों, जिसका उपचार न हो सके वो बीमारी कौन सी बोली जाती है? जिस बीमारी का इलाज ही ना हो सके उस बीमारी को हम कौन सी बीमारी कहते हैं बच्चों? उस बीमारी को हम कौन सी बीमारी कहते हैं? असाध्य बीमारी। कौन सी? असाध्य, जिसको साधा ना जा सके, असाध्य बीमारी, है ना बच्चों। जिसे जीता ना जा सके उसको क्या बोलते हैं बच्चों? जिसे जीता ना जा सके उसे क्या बोलेंगे? अंग्रेजी में बोलते हैं इनविंसेबल। जिसको जीता ना जा सके तो बच्चे वो हिंदी में होता है अजेय। अजेय यानी याद, इसको दूसरा भी कह सकते हो, जिसको कोई हरा ना सके, जिसको कोई हरा ना सके अजेय, या जिसके ऊपर जीत ना प्राप्त की जा सके तो भी अजेय है। तो ये वही है, जिसे जीता ना जा सके वही अजेय है, या जिसे हराया ना जा सके वो भी अजेय है। ठीक है बच्चों, दोनों बात एक ही तरफ इशारा कर रही है। दुर्जेय क्या होता है सर? दुर्जेय क्या होता है बच्चों? दुर्जेय वो होता है जो कठिनाई से जीता जाए, यानी ये जीता तो जा सकता है पर मुश्किल से जीता जाएगा, हमारा भी बहुत नुकसान करेगा, जीत तो हो जाएगी इस पर, और ये जो जीता ही नहीं जाएगा कितने भी जोर लगा लो। नेक्स्ट है बच्चों, बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति। बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति बच्चों बताओ, बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? वक्ता, अधिवक्ता, प्रवक्ता, वाचाल। बच्चों वाचाल बोलते हैं जो मुंह फट हो। जो वाचाल कौन होता है? मुंह फाड़ के कहीं भी कुछ भी बोलने लगता है, वही वाचाल है। तो जो बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति है उसे वाचाल बोलते हैं। और बच्चों, और मितव्ययी होता है एक, जो बहुत कम बोलता हो, है ना बच्चों, जो बहुत कम बोलता हो, वाचाल का उल्टा है वो। या अल्पभाषी भी बोलते हैं, जो बहुत कम बोलता हो। देखिए, जिसके पास कुछ ना हो बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिसके पास कुछ भी ना हो, कुछ भी ना, घर ना बार ना भैंस ना कटिया ना खेत, भैया जिसके पास कुछ भी ना हो उसको हम क्या बोलते हैं? तो बच्चे उसको क्या बोलते हैं? जल्दी बताओ। ये बच्चे, ये शब्द मैंने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में तो नहीं पढ़ाया, पर ये पर्यायवाची में पढ़ाया था। किसका पर्यायवाची था ये दीन का पर्यायवाची था, दीन का, है ना बच्चों। तो अकिंचन, अकिंचन बच्चों, अकिंचन, जिसको कोई चिंता नहीं है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, कोई चिंता नहीं करता, अकिंचन। बहुत बढ़िया। महादीन नहीं कहते बच्चों, अकिंचन कहते हैं जिसके पास कुछ भी ना हो। जिसके पास कुछ भी ना हो उसको अकिंचित, अकिंचन भी गलत है, किंचित ज्यादा सही होता, अकिंचित, अकिंचित, क्योंकि व्यक्ति के लिए कह रहे हैं। नेक्स्ट है, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला। ये हमारी मैराथन में पढ़ाया था बच्चों, जो मैंने हिंदी की मैराथन ली थी ना, उसमें एक क्वेश्चन था। गुरु के समीप रहने वाला, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला जो शिष्य होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? तो आपको अगर याद हो तो वहां मैंने अंत्यवेशी बोला था। अंत्यवेशी यानी कोई विद्यार्थी ऐसा हो जो मेरे पास ही रहे और मेरे पास बैठ के पूरा एग्जाम निकाल के यहां से जाए, है ना। तो गुरु के पास बैठ करके जिसने शिक्षा ली हो वही, मेरे क्यों, अपने किसी के भी गुरु के पास अपना बैठ के उस गुरु के पास ही रहे और वहीं से अपना उद्देश्य साधे, है ना बच्चों। नेक्स्ट है, बढ़ा चढ़ाकर कहना। बढ़ा चढ़ाकर कहना बच्चों, बढ़ा चढ़ाकर कहने के लिए क्या एक शब्द है? जल्दी बताएं बच्चों। बढ़ा चढ़ाकर, तो बढ़ा चढ़ाकर बच्चों तो अतिशयोक्ति। जो चीज बढ़ा चढ़ाकर कही जाती है अतिशयोक्ति होती है वहां। क्या? अतिशयोक्ति। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बच्चों, जिसे ईश्वर में विश्वास है, जिसे ईश्वर में विश्वास है उसे क्या बोलते हैं बच्चों? सबको पता है, ईश्वर को मानने वाला आस्तिक, ईश्वर को न मानने वाला नास्तिक। तो ईश्वर को मानने वाला है बच्चों, अर्थात ये आस्तिक है, आस्तिक। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट, सब कुछ जानने वाला, जिसको सब कुछ आता है, जिसको सब कुछ जो जानता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? जो सब कुछ जानता हो,
जो सब कुछ जानता हो उसको बच्चों सर्वज्ञ, सर्व माने सब कुछ, ज्ञ मतलब ज्ञानी, सब किसी चीज का ज्ञानी, तो सर्वज्ञ कहलाएगा बच्चों, सर्वज्ञ। ऐसे ही बोलते सर्वत्र, सर्वत्र का मतलब क्या होता है, जो हर जगह मौजूद हो, सर्वत्र सब जगह मौजूद हो, सर्वत्र सर्वज्ञ है सब कुछ जानने वाला, सर्वत्र है सब जगह रहने वाला, अर्थात दोनों का मतलब ही है ईश्वर, है ना, सर्वज्ञ भी ईश्वर है, सर्वत्र भी ईश्वर है। देखिए बच्चे, बाकी इंसान सर्वज्ञ कभी नहीं हो सकता, सब कुछ वो नहीं जान सकता। चलिए नेक्स्ट है कनिष्ठा, कनिष्ठिका, कनिष्ठ की कन की उंगली और मध्यमा। बच्चों कन की उंगली ये रही और मध्यमा ये रही बीच की उंगली, इनके बीच की ये जो रिंग फिंगर है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इस रिंग फिंगर को बताइए, ये रिंग फिंगर क्या कहलाती है, जल्दी बताएं बच्चों। अनामिका, अनामिका भी बहुत तरह का लिख रहा है, अनामिका ये वाला होता है बच्चों। देखिए अब अनामिका भी कई तरीके का लिख रहा है, तो अनामिका ये वाला सही है, अनामिका ये वाला सही है। अब आपको पता ही है फिंगर, रिंग फिंगर अनामिका कहलाती है, लेकिन अनामिका उसने कई तरह, देखो ये तो अनामिका है ही नहीं, ये दोनों तो एकदम, इनमें बच्चा कंफ्यूज होएगा मात्रा में, तो बच्चे ये वाली मात्रा आती है अनामिका। किसी का नाम भी होगा लड़की को, उसके तो मजे आ गए, वो तो एकदम से कह देगी मेरा नाम ये लिख रहा है ना बच्चों, कभी कभी ऐसे फायदा हो जाता है। पीछे पीछे चलने वाला, बच्चे पीछे पीछे चलने वाला क्या कहलाता है बच्चों, जितने भी क्वेश्चन है ना ये सारे के सारे बच्चों एग्जाम में आए हुए, ज्यादातर यूपी ट्रिपल एससी पीईटी एसएससी जीडी बच्चों इनके ही शामिल किए मैंने क्वेश्चन, ज्यादातर वही है, ठीक है। यूपी के आरओ एआरओ में जो आए हुए हैं तो वो पीईटी के अंदर चला गया ना बच्चों सब। तो अब देखें पीछे पीछे चलने वाला, इसके लिए बच्चों हम अनुचर अनुगामी ये दोनों ही कहते हैं। अनुगामी भी पीछे चलने वाला होता है, अनुचर भी पीछे चलने वाला होता है, तो दोनों सही माने थे बच्चों, पेपर में आया थे क्वेश्चन, ये यूपी ट्रिपल एससी ने दोनों ही सही माने हैं बच्चों, ठीक है। तो अनुगामी भी सही है, अनुचर भी सही है, दोनों का मतलब है पीछे पीछे चलना, ठीक है बच्चों। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, तो याद रखना अनुचर और अनुगामी एक ही बात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसकी कोई कीमत ना हो, जिसकी कोई कीमत ना हो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, जिसकी कोई कीमत ना हो उसको हम क्या बोलेंगे, वो अमूल्य है। जिसकी कीमत बहुत ज्यादा हो, बेशकीमती हो, तो वो बहुमूल्य है ना बच्चों। अमूल्य क्या होता है, जिसकी कोई कीमत ही ना हो, तो बच्चों वो अमूल्य, अमूल्य वस्तु है। बहुत बढ़िया, चलिए नेक्स्ट है जो मापा न जा सके, ये तो बच्चों ये कराया है आपको, ये मैराथन में कराया हुआ क्वेश्चन है, जिसको हम माप नहीं सकते तो बच्चे वो अपरिमेय है। क्या, अपरिमेय, जिसे मापा ना जा सके वो अपरिमेय कहलाता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है, और देखिए अपरिग्रह भी एक बहुत इंटरेस्टिंग अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। अपरिग्रह क्या होता है बच्चों, अपरिग्रह को लोग सोचते हैं जो घर का त्याग कर देना, अपरिग्रह होता है बच्चे, अपरिग्रह होता है आवश्यकता से अधिक धन का संचय नहीं करना, यानी जितनी आवश्यकता है सिर्फ उतना ही धन अपने पास रखना, बाकी जरूरत नहीं है, तो वो अपरिग्रह होता है। जो बौद्ध धर्म के जो 5 वो बताए 10 वो बताए जाते हैं ना सील, उनमें अपरिग्रह भी आता है बच्चों, कि आवश्यकता से धन अधिक एकत्र मत करो, है ना बच्चों। नेक्स्ट है वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो। चलो बच्चों 2000 आपने पार करा दिए, जल्दी से अब 2.5 और फिर 3, फिर उद्देश्य कंप्लीट, है ना बच्चों। देखो 3 पार, पिछली बार 3400 बच्चे गए थे आप लाइव पिछले टेस्ट में। हर टेस्ट आएगा आपके लिए 50 क्वेश्चन का, जैसे ही वहां टॉपिक खत्म यहां टेस्ट, ठीक है बच्चों। पर आप लोग इसी तरह से साथ आओगे तो मजा आएगा बच्चों, बहुत ऊपर तक लेके जाऊंगा। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, बच्चों जो अपने साथ चले तो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो। देखिए सहोदर होता है सह उदर, उदर मतलब पेट, यानी सेम पेट से जो पैदा हुआ हो। जो भाई
अपनी ही माँ की कोख से पैदा हुआ हो तो भैया वो कहलाता है भाई, है ना। जो अपनी ही माँ की कोख से पैदा हुआ हो वो सहोदर होता है। औरस क्या होता है, ये होता है अपनी ही माता, अपनी ही पत्नी का पुत्र। एक तो होता है दत्तक, तो ये दत्तक का उल्टा है, दत्तक होता है गोद लिया पुत्र, औरस होता है अपनी ही पत्नी से उत्पन्न पुत्र, औरस होता है। अन्यो उदर, तो उदर दूसरे के उदर से, पेट से, अन्य उदर से पैदा हुआ है, यही तो कह रहा है अन्य माता से उत्पन्न भाई अन्योदर कहलाता है। कितने बढ़िया से अब आपको ये सारे समझ में आ गए हैं बच्चों। ये औरस भी इंपॉर्टेंट है, सहोदर भी, अन्योदर भी। तो अब आपको समझ में आ गया, ये तो सगा भाई होता है, ये अन्य माता के पेट का भाई होता है, ये अपनी पत्नी का पुत्र होता है। एक दूसरे का होता है दत्तक बोलते हैं जिसको, गोद लिया पुत्र, है ना बच्चों। दोपहर के बाद का समय क्या कहलाता है, आपको भी पता है। 12 बजे के बाद का टाइम क्या कहलाता है बच्चों, 12 से पहले का टाइम पूर्वाहन और 12 से बाद का टाइम अपराहन। तो बच्चे अपराहन, ये जो रात के अब 7:30 बज रहे हैं ना या 8 बज रहे हैं, तो भैया ये पीएम में आएंगे, और जो पीएम होता है ना वो अपराहन में आता है, और जो एएम होता है ना बच्चों 7 AM 8 AM, ये पूर्वाहन में आता है। बहुत सही बच्चों, तो अपराहन आपका उत्तर होगा। नेक्स्ट है बच्चे, अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा। कोई अपनी कथा को अपने ही हाथों से लिखे। आपने खूब सुना होगा बच्चों कि बाबर नामा किसने लिखा, भाई खुद बाबर ने। वो उसी की आत्मकथा, और जो आत्मकथा होती है ना वो खुद ही लिखी जाती है। तो भैया आत्मकथा का मतलब क्या होता है, जो खुद लिखी गई हो, अपनी ही कथा। आत्म माने स्वयं की कथा। तो बच्चे जैसे आत्महत्या, स्वयं की हत्या, आत्म मतलब स्वयं होता है, तो स्वयं की कथा, है ना बच्चों। आत्मनिर्भर, स्वयं पर निर्भर, तो आत्म जहां भी लगेगा वो स्वयं होता है बच्चों, उसका मतलब। देखिए कितना जबरदस्त। अने एक शब्द इस बार उल्टा पूछ लिया, एक शब्द ऊपर लिख दिया। कौन से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आएगा, ये बताइए। किस शब्दों के जोड़े के लिए ये शब्द बनेगा, बताइए बच्चों। आजानु बाहु किसे कहते हैं, आ जानू बाहु में आजा, तो भैया वो बता दो। आजानु बाहु, आजानु बाहु किसमें होता है बच्चों, बता दो बता दो, जल्दी से बता दो। ये बताया था, जिसकी ज्यादा ही भुजा फड़क रही होंगी, जिसकी भुजा ज्यादा ही लंबी होंगी। कितनी लंबी होंगी, जिसकी भुजा घुटने तक आती होंगी, वो ही करता आ जानू बाहों में, है ना बच्चों। आ जानू,